ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या भैया, स्टैटिस्टिक्स से इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस में। तो पहली बात करें इंपॉर्टेंस कहां पर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिक्स का, बताइए अब, बताइए भाई। देखो गवर्नमेंट क्या करता है, इसको डेटा चाहिए या डेटा का कलेक्शन करता है, किसका, पॉपुलेशन का, क्राइम का, इनकम का, है कि नहीं। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उतना ज्यादा टफ होगा। काहे, ऐसा क्यों भाई, ज्यादा लोग रहोगे, इंडिया क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है कि नहीं, तो क्या हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन टफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां गए तो यहां मार दिए, यहां गए तो वहां मार दी, है कि नहीं। फिर क्राइम, पॉपुलेशन ज्यादा है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो क्या होगा, क्राइम होगा, लोग खाएंगे ना। अपने यहाँ अल्लाह भी बहुत कमजोर है, कोई किसी को मारने में डरता है क्या, पता है उसको 10 दिन बेल हो जाएगा, है ना, गाना चलाई दे, आज जेल हुई कल बेल हुई, काम खत्म हुई, फिर, है कि नहीं। फिर इनकम, ठीक है ना, भारत का, पर भारत का मैं बात करूं, वर्ल्ड का 54% जो अमाउंट है वो 10 लोगों के पास है, बाकी 44% में ऑल ओवर वर्ल्ड वो कर रहा है भाई। टॉप 10 जो वेल्थ डेवलपर है उनके पास क्या है, पूरे वर्ल्ड का इतना परसेंट पैसा है, बाकी जो रेस्ट बच गया किसके पास, जितनी पॉपुलेशन बची। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है आपका, क्योंकि आपके पास क्या है, डेटा है सब चीज का। ठीक है, क्या बता रहा है इनका, ये वेल्थ बता रहा है, इनकम बता रहा है। ठीक है, जैसे अंबानी ने अपने लड़के के शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया कि उतनी कंपनी की टर्नओवर बहुत सारी नहीं है ना, क्या है ये आपका इनकम, डेटा। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जरूरी नहीं कि लाठी डंडा पुलिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मींस डिसिप्लिन, बात समझ में आ रही नहीं। जैसे कुछ लोग के घर पे क्या है, जब कोई आया बैठा खाना लगा तो वो उसके घर के बच्चे खाने लगेंगे, जबकि खाने का क्या एक समय डिसाइड होना चाहिए ना, ये थोड़ी तुम जानवर थोड़ी जब मन करे तब खाने लगो, है कि नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा लिखोगे, दूसरा, ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। इन सब के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, बजट बनाएगा, बजट से क्या एडमिनिस्ट्रेट करेगा, फाइनेंस अपने देश का, है कि नहीं। जैसे अभी देखो अपने यहाँ क्या है, कुंभ मेला लग रहा है, बजट की इलाहाबाद का बढ़ गया, आज देखो क्या हो गया, एक अलग सिटी डेवलप हो गई अपने यहाँ, कुंभ नगरी, एक सिटी बढ़ गई ना यूपी की, जीएस का पार्ट हो गया अभी ये। ठीक है, कैसे मुमकिन है, डेटा, उस पर बहुत हैवी बजट खर्च हुआ है। देख रहे हो ना, हनुमान मंदिर एकदम दूसरी तरफ डेवलप हो गई, काशी बना दे रहे हैं पूरा। ठीक है, तब बिना तोड़े तो बनेगा नहीं ना बेटा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी बात। अब जैसे गवर्नमेंट का पॉवर्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है, इंप्लॉयमेंट पर जीरो, बात ही नहीं करना उसको एम्प्लॉयमेंट। उसने क्या बोला, सब लोग बाबा बन जाओ, पंडिताई उंडिताई करो, है ना, बैठ के। अभी देखो जब जॉब वैकेंसी आई थी तो क्या बोला गया कि यूपी वालों को मिला बाबा जी का घंटा और बिहार वालों को क्या मिला, रोजगार, है ना। तो अलग अलग अपना अपना सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन रहा है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक, लिख लिख, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है,
जहां पर आपका मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आएगा, है कि नहीं। प्लानिंग कैसे करोगे आप? पास्ट का जो डेटा है उसके भी यहाँ पर क्या करोगे आप? फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करते हो, इसी को क्या बोलते हो आप? प्लानिंग बोलते हो। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो किस पर डिपेंड करता है? आपका डेटा पर। अगर आपके डेटा रिलेवेंट होंगे तो आपकी प्लानिंग भी क्या होगी? रिलेवेंट होगी। डेटा अगर आपका क्या होगा? इरिलेवेंट है, तो क्या हो जाएगा? आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अच्छी प्लानिंग के लिए आपको अच्छा डेटा चाहिए, और अच्छा डेटा आपको कहां मिलेगा? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको। एक चीज ध्यान रखोगे, अपने इंडिया में क्या है, प्लानिंग के लिए प्लानिंग। अब देखो, अगर हम लोग अपना डेवलपमेंट चाहो या तुम अपना डेवलपमेंट चाहो तो एक साथ डेवलपमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कैसे होगा? सतत विकास की एक आप पढ़े होंगे ना, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। कैसे विकास होगा तुम्हारा? गांजा पियो, चरस पियो, विकास होगा फिर? ऐसे विकास होगा क्या? आपको क्या करना है? प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। अब जैसे ये सर हमको 14 नहीं आ रहा है, क्लास के लिए 3 बार पूछो, अब फिर कह दो नहीं मैं तो संडे मना रहा, सैटरडे नाइट फुल टाइट। बात समझ में आ रही नहीं? तो आगे देख, इकोनॉमिक अपने आप प्लानिंग कैसे हो रही है? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हो रही है। व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग कमीशन? एक साथ डेवलपमेंट ना करके हम लोग क्या करें, उसको धीरे धीरे डेवलपमेंट करें। 5-5 साल, 10-10 साल, जैसे जैसे हमारे लिए सुटेबल होगा। ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारा ऐसे ही हो रहा है। हमारा प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब से हुआ था? 1951 से, जो लगातार इसके ऊपर काम कर रहा है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, कहां करना है, किस स्तर तक करना है। अगर आप देखो तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु क्या वेल डेवलप्ड एरिया में आ गए आपके, है कि नहीं? जबकि अगर आप देखो वहां पर चक्रवाती तूफान भी हमेशा आते रहते हैं। बाकी और एरिया वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बिजनेस सेक्टर से भी क्या है, पीछे। और वो एरिया जो आपके डेवलप होने लगा था, क्या बिजनेस सेक्टर से भी आगे, इसीलिए उनका डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर उनका ना विकास करना ही कंट्री के विकास को रोकना है। तीसरा लिखोगे, इंपॉर्टेंस इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स क्या यूज है? दो फर्मों का कंपैरिजन करेंगे आप, नेटवर्थ चेक करेंगे, प्रॉफिट चेक करेंगे, एवरेज प्रॉफिट चेक करोगे, सुपर प्रॉफिट चेक करोगे, है कि नहीं? ये सब किस पर डिपेंड करेगा? आपका स्टैटिस्टिक्स पर। ट्रेंड चेक करोगे कि जो सामने वाला आपका कंपटीटर है वो कितनी जल्दी से टेक्नोलॉजिकल चेंज कर रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज को कितनी जल्दी एक्सपेक्ट कर ले रहा है वो। अगर आप ट्रेंड का एनालिसिस कर ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को डेवलप कर रहे हो, तो आप क्या जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो जाएगा? आप फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। और उसके जितना ट्रेड आपका डेवलप होगा उतना जल्दी क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करता जाएगा। अगर आप ध्यान दो, अपने इंडिया में ज्यादा हम लोग का जो फोकस है तो किस पर रहता है? बचत पर। आपके पिताजी सरकारी इंप्लॉय होंगे, फिर भी वो क्या करेंगे? बचत। वो कहेंगे मैं लूट लूंगा, बच्चा मेरा खा लेगा। और जब रिटायरमेंट होता है तो उनको भी क्या पड़ता है? उनको बच्चा खाने लगता है। लेकिन आउटसाइड कंट्री में क्या है, वो लोग जीने पे फोकस करते हैं, खर्चा करने पे फोकस करते हैं, अपने अंदर चोरी करके बचाने पर फोकस नहीं करते। बात समझ में? नहीं तो यही क्या है, जितना डेवलप आप करो। और अपने यहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? कहते तुम लोग एग्रीकल्चर है, लेकिन सबको चाहिए क्या? सरकारी सर्विस, सरकारी मुलाजिम बनना है सबको, है ना। तो ध्यान रखो, अगर हमारे पीछे जितना पैसा लगाया जाता है और जितना समय कंज्यूम होता है, उतना हम लोग अपने बिजनेस पर काम कर लें तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाएंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? डेटा स्टैटिस्टिक्स चाहिए। अब 100 लोग अगर तैयारी करें, उसमें से कितने निकलेंगे? एक। ऐसे थोड़ी सब निकल जाएंगे। अब आजकल का जो क्राइटेरिया हो गया, अब आजकल बच्चा कह रहा है मैं पढ़ूंगा ही नहीं,
बाबा जी क्या दे रहे हैं? हाँ वही, तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, इससे अच्छा हम क्या करें, डायरेक्टली बिजनेस कर लें। अब प्रॉपर आपका जो बिजनेस कैसे डिपेंड करता है, फलाना भैया बिजनेस कर रहे थे और हम वो सक्सेस हो गए, अब हम भी क्या करेंगे, वो क्या है आपका डेटा स्टैटिक्स। ठीक है, या लून चाउ कहते हैं, इट इज नॉट एग्रीगेशन टू से दैट टुडे नियरली एवरी डिसीजन इन बिजनेस इज मेड विद द एड ऑफ स्टैटिकल डेटा एंड स्टैटिकल मेथड। तो बिजनेस की सफलता किस पर डिपेंड कर रही है, स्टैटिकल मेथड और स्टैटिकल डेटा पर। ठीक है, जितना बढ़िया डेटा, इसको तुमको मारना है, पता कर लो कब कहां कैसे निकल रही, उठ रही, बैठ रही है, क्या कर सकते हो, इसको शूट एंड साइड कर दो, हो सकता कि नहीं? कैसे मुमकिन हो गया, डेटा है तुम्हारे पास ना। ठीक है, तो बिजनेस में आपका कंपटीटर अपने पैसे पीछे कर सकते हो जब पास डेटा हो। अगर सही डेटा का एस्टिमेशन, तभी हमारा सही निकलेगा, अदरवाइज क्या है, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंस इन कॉमर्स को क्या बोलते हो? जितने बिजनेस के बैरियर है उनको कैसे आप दूर भगाएं, तो कैसे दूर भगाएंगे आप? एड टू ट्रेड को कैसे दूर भग, आप यहां डेवलप करो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, आप यहां बैंकिंग फैसिलिटी को डेवलप करिए, आप यहां एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी डेवलप करें, आप यहां इंश्योरेंस का डेवलपमेंट करें। कैसे करेंगे, जहां नहीं है, जहां ऑलरेडी चीजें हैं वहां पर आपको इसको करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे ये सब कैसे आप करोगे, थ्रू स्टैटिकल डेटा। अब इसके थ्रू आपको क्या क्या पता चल सकता है, क्या चेंजेस है डिमांड में, सप्लाई में क्या चेंजेस हैं, ट्रेड साइकिल कैसे वर्क चल कर रहा है, डॉलर की वैल्यू क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, किसका वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, और भी हमसे और बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप शेयर परचेज करते हो तो क्या करते हो, आप ट्रेंड चेक करते हो कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। फिर पछुए में आओ, इंपॉर्टेंस इन सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है हमारी, लिख लीजिए, और क्या बोली थी अभी तुम, पॉवर्टी और ट्रैफिकिंग। ड्रग, DRUG लिखो इसको, ड्रम लिख दिए क्या। ठीक है, समाज की प्रॉब्लम क्या है, इलिटरेसी। आज आपके नेता का जो डेवलपमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है, इसी के थ्रू हो रहा है। 500 रुपए के राशन में बिकोगे तो फिर क्या होगा, आजकल देखो बीजेपी वाले बात करें ना, क्या नाम है कि बटना नहीं है ना, ऐसा कुछ बात हो रहा है आजकल, बटोगे कटोगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, आप जब से आप आए तब से बांटने का काम कर रहे हैं। अगर स्कूल ड्रेस एक है,
स्कूल एक है तो बातें भी कैसी होनी चाहिए, समानता की होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग बात इक्वलिटी की करते हैं, कहीं पर आप जाति, कहीं पर आप धर्म, कहीं पर किसी के नाम पे आप बांट रहे हैं लगातार, और बाद में आप क्या नारा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहां बेटी जला देते हो वहां तुम बोलबे नहीं करते हो। अगर तुम लोग देखो, क्या अगर पीएम मोदी जी चाहते तो क्या बंगाल में जिस लड़की का हुआ था, क्या उस पर कमेटी बैठने में हमको इतना समय और हमको इतना नारेबाजी करना पड़ेगा क्या? वहां पर कोई बोलता है क्या? वहां पर जहां पर बोलना तो वहां पर मौन हो जाता है आदमी। बात समझ लेंगे नहीं आप? और उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का और बटोगे तो कटोगे नारा दे रहे हो, है कि नहीं? तो इनको क्या करना चाहिए, हम लोग को डेटा प्रोवाइड कराना चाहिए कि भैया ये तुम्हारी स्टैटिक्स है, तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि बांटने का काम किसका है? आपका, और आप शुरू से बांट रहे हैं, ठीक है? और आपकी स्टैटिक्स इनको क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग का जो मौलिक अधिकार, इसमें बोलने की स्वतंत्रता भी है ना, बोलना भी हमारा अधिकार कर्तव्य है, लेकिन इसका क्या कर लिया इन्होंने, हरण कर लिया बिल्कुल। बात समझ में नहीं? अभी बोलो, अभी ये वीडियो अपलोड कर देंगे, पब्लिक कर देंगे तो देखो सब चैनल होने के इसी तैसे हो जाएगा बिना के ठीक है ना? इसीलिए क्या है, सब प्राइवेट, ठीक है ना? जैसे अनुराग ठाकुर कहे ना हम चुनाव लड़ेंगे, तुरंत मोदी उठवा ले कहे, और एक लड़की भेजे कहे ये आरोप लगाओ पहले तुम्हारी ऐसी तैसी, है ना? तो लॉ भी तो ऐसे बनाए ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जब तक आप मुलजिम न ठहरा दो तब तक मुलजिम नहीं हो, लेकिन उठा तो ले गए ना तुमको। बात समझ में ही नहीं? तो क्या करना है आपको, अपना पहले लॉ चेंज करना चाहिए। काहे? आप पहले अपनी स्टेटिक्स देखे ना, कितने लोगों का उससे क्या है, फ्यूचर बर्बाद हो जाता है कि नहीं? तो ध्यान रखो। अभी कल का एक न्यूज सहारनपुर का मैं सुन रहा था, उसमें एक लड़के को पकड़ लिए, लेबर था वो, उसको पुलिस वाले मारे, कहें 10 लोग का नाम लेके आओ साले, बताओ कौन किसी को पकड़ना था, उनको नहीं मिल रहा था, मान लाठी लाठी तोड़ के उसको एडमिट करा दिए। अब वहां गए रिपोर्टर वाले, कहे हमको मार के एकदम देख रहे हो, धुन्ना उड़ा दिया हमारा, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां से है? इलिटरेसी से। और इसी से प्रॉब्लम काय की है? तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले लोग जो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, ठीक है, पास होने लिए, तो यही समस्या है। फिर देख रहे हो, हर आदमी मांग रहा है आजकल, चाहे मंदिर में मांगे चाहे मंदिर के बाहर मांगे। मंदिर हम लोग गए, भगवान ऐसा नौकरी देते हो ना कि अगले महीना पे फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाए, है कि नहीं? अपनी काबिलियत नहीं, भगवान हमारे अंदर ऐसी काबिलियत दो कि मैं उखाड़ू तब खड़ी हो, है ना? वहां का भगवान से वरदान में भगवान ऐसे कर दे तुरंत फॉर्च्यूनर आ जाए, बैठ जाओ गप से, जाओ पैदल आओ फॉर्च्यूनर से, है ना? तो भगवान ऐसा तो कहते नहीं, ठीक? तो ध्यान रखना है अपने यहाँ। क्या अभी बिग बाजार चले जाए भाई, दे दे दे, दे करते 4 टू आ जाएंगे, है कि नहीं? तो उनसे कह चल काम कर, फिर पैसा दे रहा। अभी कल ही मैं यहाँ बाहर खड़ा था तो आई बच्चा, चले गए, हम चल बहुत क्लास गंदा है, झाड़ू वाड़ू लगाओ, अभी तुमको पैसा दे रहे, खाना वाना दे रहे, है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ फिर? चली तुरंत चली जाएगी वो, ऐसा लगेगा तुमने उसकी प्रॉपर्टी मांग ली है। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो ये सोशल प्रॉब्लम है हमारी। ड्रग, इतने छोटा बच्चा जो है क्लास 6 का, आजकल वो क्या करे, उस दिन बताया ना कंपनी गार्डन गए चाय पीने, उधर बैठे थे, एक छोटू आया, चश्मा वश्मा लगाया था, बढ़िया मोटा ताजा था, आया पहले सिगरेट सुलगाया, उनके गजब भाई साहब, है कि नहीं? फिर इमोरल ट्रैफिकिंग, ठीक है, आजकल लोगों को समाज उमाज से लोगों को डर नहीं है ना, और ऐसा क्या हो रहा है, न्यूज देखते कि नहीं अपने यहाँ? जैसे जैसे विदेशों में क्या सुबह सुबह पॉजिटिव न्यूज चलती है, अपने यहाँ जितनी आज मैं दिखा दूंगा, आज इसको इसने काट के फ्रिज में भर दिया, अबे इस तरह की न्यूज बाद में चलाई जाती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना? पहले पेज में सलोरी में 3 लोग को निपटाया, है ना? तो हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी उसी अकॉर्डिंग हो जाता है ना। तो ये भी क्या है, स्टेटिक्स है, ठीक है? ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है, ठीक है? आगे लिखो, इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है?
बैठ के कर लो, बैठ के कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिशियन का मतलब क्या है? पॉलिटिशियन के लिए स्टेटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट? अगले साल, पिछले साल मोदी जी गए, जब पहली बार जीते क्या किए? गए हम लोग होली खेलने गए थे, वहां पे नारा चला था हर हर मोदी घर घर मोदी। अबे होली खेलने आए हो कि तुम पॉलिटिकल प्रचार करने आए हो? पहली बार सब लोग मस्त थे, दूसरी बार में थोड़ा त्रस्त थे, फिर भी। अब तीसरी बार में क्या है? निपट गए हैं, लेकिन क्या है? इसीलिए क्या है, कहीं कहीं जगह पर क्या कर दिया गया, इनको एकदम बाइकाट कर दिया गया। छोटा बगाला में स्टार्टिंग से आप जाओ, वहां एक टेलर ओलर के घर थे, सब खत्म हो गए। इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा बच्चा है उसमें, दुकान भी उसकी कायदे सब नहीं ओपन होता है। अब वो आदमी जिंदगी में वो खूब वोट देता रहा बीजेपी का। हमके मजा आया कि नहीं बेटा तुमको? है ना? तो क्या भैया, अगर लॉ, जब आप कानून बनाए थे तो उसी समय कानून बना देते ना कायदे से। ये सारा पैसा आपको उन अधिकारियों से भरवाना चाहिए जो अधिकारी उस समय में थे और जिनके रहते आपने ऐसा काम हुआ। अब ऐसा नहीं कि बिना गवर्नमेंट ने खाए उसमें काम कर दिया होगा, गवर्नमेंट को तो पैसा गया ही होगा। ठीक है, तो क्या भैया पॉलिटिशियन ये क्या होता है? बिन पेंदिंग लोटा, किधर ढनक जाओ। बात समझ में नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाओ, जिधर जाओ उधर दो जाओ झापड़, कोई इज्जत नहीं, है ना? नंदी बन जाओ, है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे क्या है ये, उनका भी ग्राफ रहेगा, बताएगा अबे ये आदमी बहुत लुच्चा टाइप का है, इसके लिए मतलब कुछ नहीं है कि नहीं? क्या करोगे? ये इसके पास जाओगे, तुमको खा लेगा, बहुत बड़ी मछली है। ठीक है, ध्यान रखना है हमको इन सब चीजों का। कैसे पता चल रहा है? स्टैटिस्टिक्स। आप केवल क्लास में इतना बोला करिए कॉल पर कि क्लास में, ठीक है ना? पूरी पंचायत यहां पर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं यहां तक? अपने यहां का जो सबसे बड़ा जड़ है वो कहा क्या है? यही है। और वो जड़ पैदा कहां से हो रहा है? आप लोग। कहा कि आप लोग चुनते किसको हैं? अनपढ़ को चुनते हैं। नॉट न बीजेपी, न समाजवादी पार्टी, न बसपा, न झाड़ू, न और झंगाड़ू। बात में लीडर हमेशा कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा की तरह सोचेगा, झंडू बाम की तरह होगा, झंडू बाम की तरह सोचेगा। ठीक है, लालू जी ने रेलवे को बहुत फायदा कराया, उनको मिला क्या? टुल्लू, जेल भेज दिया। अब तुमको आना है दिल्ली से, टिकट बुक किए हो, तुमको साला कंफर्म ही नहीं है कि तुम दिल्ली जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। अब क्या बोल दिया गया? पहले क्या था? इनका भी टिकट है, हमारा भी टिकट है, बात वोट करके मैनेज करके चले आए। अब क्या, अब केवल यही जाएंगे, अगर इनका कंफर्म होगा, मेरा कंफर्म होगा, तो मैं ही जाऊंगा, है ना? इतनी आप वर्ल्ड की इकोनॉमी में काम करना चाहते हो और आपका जो मैनेजमेंट है वो जीरो लेवल का है। आप अपने आप को सोचते हो मैं वर्ल्ड क्लास की इकोनॉमी में बैठने का प्रयास करो, अपने आप को यूएसए में गिनते हो, है ना? और अपने आप को इस काबिल बताते हो कि रूस मेरी बात को स्वीकार कर लेगा, और आपकी काबिलियत क्या है? जीरो। ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट, वर्ल्ड बैंक में आज तक तुमको हिस्सा नहीं मिल पाया है, अगर ध्यान दो तुम लोग। और वर्ल्ड लेवल पर तुम्हारी बात कब सुनी जाएगी? जब आपको इंटरनेशनल मार्केट, आईएमएफ, जब तुम्हारा वहां पैसा रखा हो, जब वर्ल्ड बैंक में पैसा रखा हो। यूएनओ तुम्हारी बात कब सुनेगा? अबे हटो तुम, नेपाल भूटान के बराबर तो तुम्हारी अहमियत नहीं रखता वो, तो कैसे सुनेगा वो? उसका जड़ कौन है? ये खजाना वहां भरने के बजाय वो क्या करते हैं? अपने घर में भर देते हैं। ठीक है, लास्ट है 7वां, बेसिस ऑफ वेरियस जैसे पहले क्रिश्चियन भी बहुत सपोर्ट करता था, अब नहीं करता ना। जब आया था तो पूछो ना। मर जइहो पर भजइहो ना, कहावत है एक। है ना? तो बेसिस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं वहां पर, जहां पर बात डेटा की होगी, जहां पर बात कंप्लीट स्टडी की होगी,
जहां पर मैथमेटिकल टर्म्स की होगी, जहां पर साइंटिफिक सिग्निफिकेंट मैनर की बात होगी, वहां पर क्या आ जाएगा आपका स्टैटिक्स आए। ठीक है, तो इसीलिए स्टैटिक्स को क्या बोलते हो आप, साइंस भी बोलते हो। उसका जो डिफिनेशन था आपका सिमिलर सेंस, प्लुरल सेंस, आप वहां पर इसको पढ़िए, पिछली क्लास देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया। अगला आप टॉपिक लिखोगे, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अगला लिखें, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमी। कंजंक्शन के सेक्टर में कंजम्पशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस स्टैटिक्स का। बात जब पॉपुलेशन की होगी, जितनी हैवी पॉपुलेशन होगी उतना हैवी क्या होगा, कंजम्पशन होगा। फिर क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, ध्यान रखोगे आप। अच्छी क्वांटिटी चाहिए, राइट क्वालिटी चाहिए, प्राइस भी क्या होना चाहिए आपका, चीपर और बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की आपको वेरियस मेथड टेक्निक्स यूज करना है, जिससे आपका जो जैसे दूध है, जितना महंगा होता जा रहा है उतनी क्वालिटी बेकार होती जा रही। आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, पाउडर से चाट के काम चलाएंगे। फिर भाई जब क्वालिटी खराब रहेगी क्या करेंगे ना, उससे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे जब पाउडर खा लो टॉफी की तरह, निकलो बाहर, है कि नहीं। फिर प्रोडक्शन टेबल, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोग्रेस चार्ट, ये सारी बात आप कंजम्पशन में करोगे। ऐसा क्यों, बताइए भैया। जो आदमी कंज्यूम करेगा उसी को पता है। आपके कोई सेलर कभी ये नहीं कहेगा मैं खराब सामान बेचता हूं, कहेगा क्या, नहीं कहेगा। वाई, उसका बिकेगा नहीं। तो जो दिक्कत है वो दिक्कत है। ये मार्केट में जाएगी, हमारे पास निगेटिव कमेंट कर देगी, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, है कि नहीं। क्या होगा वो, तो लोग क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है। ऐसे दुनिया में मैं प्रसिद्ध हूं, बहुत दूर टीचर है ना। जैसे अभी यूनिवर्सिटी के फेयरवेल वाले आए, यूनिवर्सिटी वाले चंदा लेने नहीं दिए, फिर ईश्वर वाले आए, फिर ठीक है ना। तो ये क्या है, बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है ना। बोलने के कहावत है ना कि हाँ, बातें बोले हाथी पाओ, बातें बोले क्या है, हाथी पाओ। ठीक है, आदमी का अगर बात पसंद आएगा तो आदमी सब करेगा, नहीं पसंद आएगा क्या करेगा, कुछ करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हमको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मेरा कोचिंग है, कोई गुंडई का अड्डा थोड़ी है कि जो जो चाहे वो काम कर लेगा, है ना। तो वही इसीलिए क्या बोलता है कि भैया हम ठीक है, हम मास्टर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। ठीक है, जब कोई हमको समझाता है कि आप टीचर हैं, तो टीचर है तो टीचर है ना, लेकिन गांधी जी घर से थोड़ी है हम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमको। ठीक, कंजम्पशन में हमको क्या करना है, हमको ये बात समझा है कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस करो, और प्राइस पर फोकस करो, है ना। आपको प्रोडक्शन कितना करना है ये बात कौन बताएगा, प्रोडक्शन चार्ट बताएगा। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे पानी है, जब पानी का केवल एक ब्रांड था तो देखो तब उसमें हैवी मात्रा में दवा पड़ती थी,
अगर तुम लोग को ध्यान हो, पहले के पानी के टेस्ट में और आपके पानी के टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। अब मार्केट में देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स, इसलिए पानी अब देखो सॉफ्ट हो गया है। नहीं साला, जब पानी नॉर्मल रहता था ना, ठंडा ना पी नहीं सकते थे उस दवा वाले पानी को। किनली उनली का बॉटल पहले बिसलरी आती थी ना बहुत, उसमें एकदम फुल दवा मिक्सर होती थी। किडनी को, हड्डी को गला देता है, बोतल का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंजम्पशन में आपको ये भी देखना है भैया, उसका इंपैक्ट क्या है। कोरोना दवा लगी है, लोगों का बीपी लो हो जा रहा है, बुखार देख रहे हैं ना, ये जो बहुत तेजी से फैल रहा है, किसके, सब उसी के इंपैक्ट है, निगेटिव इनवर्स इंपैक्ट है उसकी। ठीक है, तो हमको कंजम्पशन में सारी चीजों को ध्यान रखना है कि उसका इंपैक्ट आगे आने वाले फ्यूचर पर क्या पड़ेगा। ये सब कैसे आपको पता चलेगा, थ्रू स्टैटिक्स। शराब पीने के बाद 1 घंटे में के बाद तुम होश में नहीं रहते हो, स्टैटिक्स यही कहती है, और जो होश में है वो राक्षस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन हो गया, फिर हमारा एक्सचेंज हो गया। क्या बताता है ये आपको, यहां पर आप स्टडी करोगे मार्केट कंडीशन की, उसके पोजीशन की, डिमांड सप्लाई की, ट्रेंड की, अपने कॉस्ट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इन सभी चीजों को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा तो एक्सचेंज, हमारा डॉलर बार बार क्यों भाग रहा है, रुपया क्यों बार बार गिर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों को तुच्छ निगाह देखा जाता है। बात समझ में आ रही नहीं, जैसे जनरल और SC ST देखते थे पहले जमाने में, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, बे हटाओ इसको पीछे खड़ा करो एकदम। बात समझ में, जबकि अगर इंडिया सप्लाई करना बंद कर दे, MSME हमारा खत्म हो गया भैया, ऐसे खत्म हो गया ना, उसके पीछे हम ही लोग का हाथ रहा है। सवेरे से मंजन से लेके शाम को मार्टिन खोसने तक का काम कौन कर रहा है, MNC कर रहा है। तो डिक्लाइनिंग किसकी हो गई, हमारे बिजनेस की हो गई ना। ध्यान रखोगे फिर ये एक्सचेंज। ठीक है, मार्केट का पोजीशन कंडीशन क्या इस समय, हम लोग टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, अदर MNCs के प्रोडक्शन। बाबा रामदेव अगर चले जाए, दंत क्रांति मंजन बंद हो जाए ना, तो हम लोग रोड पर आ जाएं, मंजन में किसका करेंगे, दूसरे का। वैसे ऑलरेडी आप दूसरे का ही कर रहे हैं, दंत क्रांति जो ना करता होगा दूसरे का ही करेगा, कोलगेट, पेप्सिडोन, फलाना डेमा का। अबे इससे अच्छा तो दतून तोड़ के करो ना। आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में दातून का कीमत 150 रुपया होगा, देखने की तरफ जाओगे तुम लोग। ठीक है, एक्सचेंज, वो कौन सा त्योहार होता है जिसमें मम्मी लोग केवल कुछ खाना वाला ना, तीजा, उसमें खरीदना पड़ता है ना, तुम्हारे यहाँ है ना। अब पूरे महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वहां पेड़ है, वहां के लोग दतून करने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो ध्यान रखो फिर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, आपकी जो इनकम है आप उसको कैसे कहां कहां पर खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएगा कि आपको जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा आप वहां पहले पैसा खर्च करोगे, जहां पर उससे कम होगा उसके बाद, जहां पर उससे कम होगा उसके बाद, जहां पर नहीं होगा आप वहां पर खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब किसके थ्रू पॉसिबिलिटी होगी, ये सब पॉसिबिलिटी किसके थ्रू है, स्टैटिस्टिक्स। फिर पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, हमसे जो पैसा लेती है वो हमारे ऊपर खर्च करती है, हमारे द्वारा जो उसको पैसा दिया गया वही क्या है, पब्लिक फाइनेंस। तो करेंट सिनेरियो क्या है भैया, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत तेजी के साथ लगे हैं, है ना, गवर्नमेंट का क्या हो जा रहा है, घाटा हो रहा है। तो पब्लिक फाइनेंस क्या बताएगा, गवर्नमेंट को बचत हो रही है या गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रही है, सारी बात कौन बताएगा आपको, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या, पब्लिक के ऊपर क्या इनकम और एक्सपेंस है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज इन बिजनेस मैनेजमेंट।
बिजनेस मैनेजमेंट बताओ भैया। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यहां पर फॉरकास्टिंग, क्वालिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन टेबल एंड चार्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोग्रेस चार्ट। हमारा लेक्चर में भैया सुना दो फिर झगड़ा हो जाए तुम लोग। अब कल जैसे अब वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए, एक पोस्ट और ऊपर चले जाएंगे तो योगी के नीचे रहेंगे बस। अभी योगी 2 पद नीचे हैं। तो जब वो हमसे नहीं जीत पाते तो वही बात आ जाती है लास्ट में, धर्म करम फलाना ढिमाका। क्या ये क्वालिटी कंट्रोल है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल है, प्रोडक्शन टेबल एंड चार्ट है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्रोग्रेस चार्ट। यहां पर आप फॉरकास्टिंग करो, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कब बनाया जाए, कहां बनाया जाए, किस प्राइस पर बनाया जाए, ठीक है ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको बताएगा फॉरकास्टिंग करके उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके लिए आपको काम करना है उसकी स्टेटस क्या है। जैसे अगर हल्दीराम की स्टोरी पढ़ो अलग है, जॉनसन जॉनसन की स्टोरी अलग है, ठीक है। आपको फोन चलाना है तो आप बाहर चले जाएं। नेस्कैफे का स्टोरी अलग है, ठीक है। अगर आप चाहो आप इन तीनों का आज आप स्टडी कर लोगे, आपको अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। नेस्कैफे का स्टोरी सबसे बेहतरीन स्टोरी है, ठीक है। आप पढ़िएगा, उनके हस्बैंड ने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। उस औरत ने पूरी उस कंपनी को 5-6 हजार करोड़ का ऋण था, उसने क्या किया, उस पूरे ऋण को कंप्लीट किया, लोन को चुकाया, और आज पूरी कंपनी हैवी प्रॉफिट में अर्न कर रही, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं यहां पर, जितनी बेहतरीन क्वालिटी दोगे। अमूल दूध पीता है इंडिया, और कोई दूध नहीं पीता इंडिया, ऐसा तो है नहीं भैया कि जो आप क्या कर रहे हो टेस्ट एंड प्रिपरेशन दे रहे हो और कोई नहीं दे पा रहे, है कि नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें बात तो होगी। नमकीन की बात करोगे 5 रुपए भुंजिया लेके 50 रुपए की तक की भुंजिया की बात करोगे तो हल्दीराम की बात करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या कह रहा है, इतना सामान लाओ जो प्रॉपर हो, सफिशिएंट हो, आपका वेस्ट कम हो। जितना वेस्ट कम होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर प्रोडक्शन चार्ट कंट्रोल क्या बताएगा, आपको किस लेवल पर किस किस प्रोसेस से काम करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रोडक्शन टेबल चार्ट बनाया बताएगा आपको क्या क्या बनाना है, कब कब बनाना है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या बताएगा, कैसे कैसे आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड और सारी बातें क्या क्या है, ठीक है। फिर क्या भैया, प्रोग्रेस चार्ट, ये आपको क्या बताएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां तक बन गया, क्या क्या चीजें भी बाकी हैं, पैकिंग में क्या क्या काम होने और अदर जगह क्या क्या काम होने, ये सारी बात वो बताएगा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप, नींद आ रहा है क्या तुम लोग को। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब आप बात करोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, सेल फॉरकास्टिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग क्या बताएगा, 3 P's की बात करेगा आपको। 3 P's का मतलब क्या है,
प्रोडक्ट का प्राइस, प्लेस और प्रोडक्ट प्राइस और एक और बच रहा है, चलो तुमको मार्केटिंग वाले टीचर बताएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या चेक करना है, किस तरह के प्रोडक्शन के लिए आपको प्लानिंग करनी है। मार्केटिंग रिसर्च करो भैया, एसी चल रही है आजकल, 5 स्टार एसी है, कंजम्पशन पावर का कम है, कैसे अब इन्वर्टर एसी आ गए, फिर डबल इन्वर्टर आ गए, और कैसे एसी लाओगे पंखे के बराबर वो, ठीक है। तो ये सब बात आप करोगे मार्केट रिसर्च में। मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड करोगे आप ज्योग्राफिकल एरिया पर, है ना, और जिसके बेस पर आप बांट सकते हो मार्केट को, डिवाइड करोगे और उसके बेस पर आप स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप स्टडी करोगे पूरा वर्ल्ड का मार्केट आ जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट आएगा, ठीक है। जब से आपका एलपीजी हो गया, मार्केट क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर कंज्यूमर बिहेवियर की भी आप यहां बात करेंगे, किस तरह का वो गुड्स और सर्विस चाहता है। फिर सेल फोरकास्टिंग करेंगे कि पिछले बार और अब की बार में क्या डिफरेंस रहा है, ठीक है। तीसरा लिखोगे पर्सनल मैनेजमेंट। क्या, पर्सनल मैनेजमेंट लिखो पर। अच्छा 4P, वो अलग है, 4P अलग है, 3P अलग है, 7P अलग है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस और कुछ रहता हूं पर, चलो और देखेंगे बाद में। चलो अगले साल पढ़ोगी, इस साल जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट बात करेंगे, वेजेस एंड अलाउंस। तुमको कैसे मैनेज करें हम, तुम एम्प्लॉय हो, तुमको क्या चाहिए, पैसा, है ना। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मुंह बंद करके मार्केट जाओ, घूमो, निकल के आओ, केवल देखना है, खरीदना कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या बताएगा आपको, जितनी तुम्हारे अंदर इफिशियंसी है उतना आपको पैसा, उतनी आपकी कैपेसिटी है अर्निंग की, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ इंसेंटिव प्लान, अगर आपको नहीं सही लग रहा है आप उसका इवैल्यूएशन करो, निकलो कहीं और जाओ, ज्वाइन करो, है ना। इसे आपको कौन बताएगा, आपका स्टैटिक्स। इंप्लॉय का परफॉर्मेंस। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है भाई, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बताएगा, पैसे को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी खरीदना बेटर है या किराए पर रहना बेटर है, 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 3 करोड़ रुपए को अगर आप बैंक में रखोगे, 7% रेट से अगर तुमको मिलेगा 21 लाख रुपए हर साल मिल रहा है। और अगर तुम बढ़िया वीवीआईपी फ्लैट में लोगे, 25,000 रुपए किराया लग रहा है, 12 महीने किराया कितना हो जा रहा है, 3 लाख रुपए। अगर 21 का तुमको रिटर्न मिल रहा है, 3 लाख खर्च हो गए, बचे भी अभी 18 लाख रुपए, तुमको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर इतने का मकान तुम खरीदे। यही एफएम बता रहा है। कैसे, ये क्या है आपका स्टैटिक्स है कि 3 करोड़ बैंक में रखो, 21 लाख हर महीने हर साल मिलेगा तुमको, और 3 लाख का बीबीआईपी ले लो जगह, 18 लाख फिर भी बच जाएगा, उसको री इन्वेस्ट मारो और पैसा जनरेट करो, है कि नहीं। ये आपका एफएम बताता है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 साल के बाद बहुत बढ़ेगी, 10-20 लाख बढ़ जाएगी। एक सिविल लाइन में तुम 5 करोड़ का फ्लैट खरीदो, 5 साल के बाद भी बेचोगे तब भी यही मिलेगा, बहुत मिलेगा, 5 लाख 10 लाख ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो एरिया आपका ऑलरेडी डेवलप है ना, उससे ज्यादा डेवलप अब नहीं हो पाएगा। हाँ तुम झलवा में खरीदो, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, 8 लाख लगाओ, 80 लाख मिल सकता है तुम, ठीक है। यही एफएम है। पांचवा, अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग देखो, स्टैटिस्टिक्स मेन कहां पर है आपकी? अकाउंटिंग में ही है, क्योंकि यहीं पर क्या है आपका? बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, सब यहीं पर है। तो यही बात करता है, किसकी बात करता है? डेटा की। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये सब आपके क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की बात हमारी यहीं तक की होगी। इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम। दोनों क्लास कल मैं लूंगा, ठीक है ना? एक में थ्योरी, एक में न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो फिर।